Good Good morning, morning, sir. Good morning, class. Thank you. How are you, student? I am fine. Sit down. Thank you, sir. Thank you. बैठ जाइए बच्चों। देखें आपकी बोर्ड का समय जो नजदीक है, आपको पता ही है, ठीक है? आज हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे बात करेंगे, जो कि हमारे 2 नंबर के बोर्ड में हमेशा आते हैं और बोर्ड का समय ज्यादा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं ऐसा कि बोर्ड में अभी इतना समय नहीं रहा है और समय तैयारी के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमारे आपको पता है स्वतंत्रता दिवस है, उसमें हमारा बीत जाएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है अब इन चीज़ों का और अपनी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में मोस्टली जो कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के लिए, पहले मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। कंफ्यूजन ये रहता है कि आप लोग जो है टेंस तो पढ़ रखे होते हैं और टेंस जब हम पढ़ते हैं तो वही हमारे एक्टिव होते हैं। एक्टिव को हम एक्चुअली हिंदी में जो बोलते हैं कृतवाच्य बोलते हैं और पैसिव को जो बोलते हैं हम इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं कर्मवाच्य। तो देखेंगे, ठीक है बेटा, इस बार स्टार्ट करेंगे। देखो देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव को हम हिंदी बोलते हैं कृतवाच्य, क्या बोलते हैं? कृतवाच्य। और पैसिव को हम बोलते हैं कर्मवाच्य, ठीक है। अब इसमें आगे इसमें देखेंगे हम। पहले हम देखेंगे कितने हमारे जो टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं। 12 में से हमारी 8 की पैसिव वॉइस बनती है और 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। तो पहले हम 8 को जानेंगे जिनकी हमारी पैसिव वॉइस बनती है, फिर उसके बाद समझेंगे जिनकी नहीं बनती है, ठीक है। यहां लिख लेते हैं हम पैसिव वॉइस बनती है, ठीक है। अब देखेंगे आगे से पैसिव वॉइस बनती है। सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पैसिव वॉइस बनती है। इसी प्रकार से हमारी पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है ना। ये हो गए हमारे 8 टेंस जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, ठीक है। इन्हें आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, उनके लिए देखेंगे कौन कौन से। पैसिव वॉइस नहीं बनती तो कौन कौन से हमारे? सबसे पहले होगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस से अकेला है फ्यूचर। फिर इसके बाद है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फिर इसके बाद तीसरा हमारा पास्ट ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पहले हम ये समझेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं। ये है क्या नियम, इसका नियम क्या है? एक्टिव में जब हम नियम बना रहे होते हैं तो एक्टिव में हम देखते हैं कि हमारा नियम में इस तरह से होता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट, और उसके बाद आपकी होती है वर्ब यानी क्रिया, और उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। एक्टिव में एक्चुअली जब जोर हम देते हैं तो कर्ता पर देते हैं, किसी बात को कहने के लिए कर्ता पर जोर देते हैं। जैसे मीरा किताब पढ़ती है, जैसे मैंने लिखा यहां पे मीरा किताब पढ़ती है, ठीक है। इसमें भी जोर हम किस पे दे रहे हैं? मीरा पे, और मीरा हमारा कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो देखेंगे जरा इसका
इसका पैसिव, और पैसिव में क्या होता है, पैसिव में हम जो जोड़ देते हैं ऑब्जेक्ट पर, किताब पढ़ी जाती है मीरा के द्वारा, किताब पढ़ी जाती है मीरा के द्वारा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, और क्रिया अपने ही स्थान पर रहेगी, लेकिन कहां पहुंच जाएगी, तीसरी फॉर्म में। ठीक है, क्रिया के 8 के 8 पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, ये पैसिव हम बना करके देखते हैं। पहले हम इसका नियम, ये हमारा नियम यहां पर रहेगा इस तरह से कि कर्ता हमारा कहां पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट कहां जाएगा हमारा, सब्जेक्ट की जगह पे, और क्रिया अपने स्थान पे कहां पहुंचेगी, तीसरी पोजीशन में। तो हम इसमें सबसे पहले, ये हमारा नियम इसमें रहता है, तो इसको आप जो है एक बार देख सकते हैं, और इसका आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये हमारा इसका स्टार्टिंग का बेसिक फॉर्मूला है, के बाद आगे चलेंगे। अब देखेंगे जैसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनानी है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डाल देंगे यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आगे लिख देंगे इसमें पैसिव वॉइस। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम पैसिव वॉइस हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। इसको देखेंगे इस तरह से। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम अफर्मेटिव रूल देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल हमारा क्या होता है, देखें यार, इसका अफर्मेटिव रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका हम पैसिव फार्मूला बनाए एक्टिव में, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, और क्रिया अपने स्थान पे कहां पहुंच जाएगी, तीसरी पोजीशन में। तो देखें, ऑब्जेक्ट को इधर लाएं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसमें हमारी सहायक क्रिया आ गई इज एम आर। इसके बाद प्लस इसमें क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया कि क्रिया अपने स्थान से तीसरी पोजीशन में पहुंच गई, हमारा क्या बचा, सब्जेक्ट। तो इसके साथ में एक चीज और लगा देते हैं हम, बाई मतलब के द्वारा प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा एक्टिव का रूल, एक्टिव से हमारा पैसिव का रूल हो गया। तो इसमें हम वैसे इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, हमारा क्या है, ये न्यू सब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा न्यू ऑब्जेक्ट। अब हम एजएमआर को इस ऑब्जेक्ट के अनुरूप लगाएंगे। यदि ये एक वचन है, इसे आर आया वाला तो इसका प्रयोग करेंगे, एम आया तो एम का प्रयोग करेंगे। अब इसके अनुरूप हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखेंगे इसका कैसे बनाएंगे, पैसिव फॉर्मूला, इसको लिख देंगे अफर्मेटिव का पैसिव रूल, अफर्मेटिव पैसिव। अब इसमें एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राधा राइट्स ए लेटर, राधा राइट्स ए लेटर। राधा हमारी कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट, और राइट्स क्या है यहाँ पे, क्रिया, और लेटर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाइए और ऊपर वाले रूल में तो कैसे करेंगे, ए लेटर। अब चूंकि लेटर हमारा क्या है, एक वचन है, ए लेटर इज रिटन, राइट इन फॉर्म रिटन बाई राधा, किसके द्वारा, राधा के द्वारा, बाई राधा। ये हमारा पैसिव का, ये हमारा एक्टिव था, और ये हमारा पैसिव बन गया, इसको बोलेंगे पैसिव। और क्या पढ़ेंगे इसके लिए, राधा राइट्स ए लेटर, राधा एक पत्र लिखती है, एक पत्र लिखा जाता है राधा के द्वारा। तो इस तरह से हम इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बना देते हैं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स आगे। ठीक है, हाँ कुछ इसमें चेंजिंग होगा। चेंजिंग क्या होगा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होगा ये देखेंगे हम।
कुछ हमारे सब्जेक्ट आएंगे, जैसे हमारा आई स्टार्टिंग में दे रखा है, तो आई का हम ऑब्जेक्टिव केस में क्या करेंगे, मी बनाएंगे, ठीक है। आई को मी में चेंज करेंगे, बी को अस में, और ही को हिम में, सी को हर में, और यू को यू का यू रहता है, और दे का देम। इनको हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा है आई रीड ए बुक, ठीक है, मैं एक किताब पढ़ता हूं। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे बेटा, आई कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, और रीड यहाँ पे क्या है, क्रिया, और ए बुक क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। जैसा कि नियम में बताया गया था अभी, तो क्या क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, ए बुक इज रीड बाई मी। देखें रीड का रीड रहा, क्योंकि रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। आगे देखेंगे बी रीड ए बुक, तो बी है हमारा यहाँ पे, तो बी को देखो इस तरह से चेंज करेंगे, ए बुक, पहले इसका कैसे बनाएंगे, ए बुक इज रीड बाई अस। और नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, देखेंगे द टॉयज। अब टॉयज हमारा क्या है यहाँ पे, बहुवचन है, तो खिलौने बनाए जाते हैं उसके द्वारा, तो कैसे बनाएंगे, द टॉयज आर, मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड बाई हर, ठीक है। अब इसको उतार लें, इसको सॉरी स्क्रीनशॉट ले लें इस पर। फॉर्मूला नेगेटिव का रूल हमारा कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट एक्टिव रूल बनाएंगे पहले, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एक्टिव का, हमारा इंट्रोगेटिव सॉरी नेगेटिव हो गया हमारा, इसका नेगेटिव रूल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव का पैसिव आ गया तो कैसे बनाएंगे, तो इसका पैसिव रूल देख लेंगे, सेम वही रूल रहेगा। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाएं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, ठीक, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब, ठीक है। ये इसका हो गया पैसिव, कुछ चेंज नहीं हुआ है, केवल एज एम आर के बाद नॉट लग गया है, ठीक है। आगे देखें, इसको लिखें पैसिव नेगेटिव, पैसिव, मैं इस पर नेगेटिव डाल दूं, नेगेटिव। आगे देखेंगे इसमें, इसके कुछ एग्जांपल एक्टिव। अब आया सी डज नॉट, कैसे बनाएंगे, सी डज नॉट ईट द फूड, तो द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, द फूड में इस ऊपर वाले लाइन से देखेंगे, द फूड इज नॉट ईटेन बाई हर, सी का हर कर देंगे, और इसके आगे लिख देंगे कैसे। देखें एक एग्जांपल और देख लें इसका, दे डू नॉट वॉच ए मूवी, तो कैसे बनाएंगे इसके लिए, ए मूवी is not watched by them, देखा them, ठीक है। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। इसका भी गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा गया सीधे लौटता है। इंट्रोगेटिव देखते हैं,
देखो बच्चों, इसका इंट्रोगेटिव रूल देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव में हमारा हम क्या करते थे पहले, डू डच को यहां ले आएंगे और सब्जेक्ट को यहां ले जाएंगे। सेम यहां पर हम करेंगे, एजेएमआर को यहां ले आएंगे और ऑब्जेक्ट को यहां ले जाएंगे। तो देखें इसका पैसिव रूल, अगर हम इंट्रोगेटिव के पैसिव रूल की बात करें तो वो हमारा किस तरह से आएगा। सबसे पहले एजेएमआर आ जाएगा, एच एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, और इसमें क्या चीज जुड़ जाएगी, इनमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम। डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो इसका कैसे बनाएंगे, क्या तुम मुझे जानते हो। तो मी का क्या हो जाएगा इधर, आई। तो पहले आई जब इधर होगा तो इसके अनुसार हमें सोचना है, पहले क्या आएगा, एम। तो एम आई, फिर नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नो, के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन। एम आई नॉन बाई यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे और देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, इसके कुछ एग्जांपल और देखेंगे एग्जांपल और। डू यू रीड ए बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ते हो। तो हम क्या कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे उधर से हम ए बुक, और ए बुक के लिए हमें सोचना पड़ेगा हमारा एक वचन है तो इज आएगा। तो इज ए बुक को रीड बाई यू, ये इसका प्रश्न बन जाएगा। आगे एक एग्जांपल और देखेंगे इसका। डज सी प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, इज ए क्रिकेट played by you, played by her। क्वेश्चन, ये हमारा कैसे क्वेश्चन गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, अब देखेंगे इसका WH फैमिली, हमारा डबल इंट्रोगेटिव होगा सेकंड टाइम। इंट्रोगेटिव में जैसे हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है, इसमें सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, WH फैमिली को आगे रखते हैं। तो WH फैमिली थोड़ी सी लिख देते हैं यहाँ पहचान के लिए, आगे पहचान में आ जाए। WH फैमिली बोलते हैं इसको, क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। जैसे व्हाट दिस होता है क्या, यहाँ पे फिर व्हेन मीन्स हो गया कब, व्हाई मीन्स हो गया क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स हो गया कौन, ये और भी है, इसमें बहुत सारे WH फैमिली
फिलहाल याद के लिए इतनी काफी है। आगे देखें इसमें इसका रूल कैसे बनाएं। पहले मैं इसमें इंट्रोगेटिव का सिंपल रूल लिख लिया था प्रीवियस में, ऑब्जेक्ट प्लस एच एम आर प्लस एम बी फर्स्ट सॉरी एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम इसी में हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली को बिल्कुल आगे ठीक लगा देंगे इसके, डब्ल्यू एच फैमिली देखेंगे। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच फैमिली जब हम आगे लाएंगे देखेंगे बीच में यदि हमारे होगी तो हम उसे पहचानेंगे और उसके बाद में सबसे पहले आएंगे। तो हम उसको ऐसा तो देखते हैं हिंदी ट्रांसलेशन में, लेकिन पैसिव वॉइस में तो आपको बिल्कुल आगे ही लेके रखेंगे। देखेंगे कैसे, वाई डू you make a noise, तुम शोर क्यों मचाते हो। तो कैसे बनाएंगे इसका, डब्ल्यू एच फैमिली हमारी पहले रहेगी, वाई अब ए नॉइस, तो ए नॉइस हमारा इसके साथ हमें क्या आएगा, इज, एक शोर क्यों मचाया जाता है तुम्हारे द्वारा। तो कैसे कहेंगे, वाई is a noise made की थर्ड फॉर्म made by you, क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव था इधर और ये आपका नीचे ऐसे करेंगे। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे इसका, एक्टिव देखेंगे, where do they play cricket, वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। तो कैसे बनाएंगे, where is cricket, where is cricket played by them, क्वेश्चन मार्क। ये आपका कैसे है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।